डीजल में या पेट्रोल में कोई कार से आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, ऑफिस से फिर अपनी पत्नी को बच्चों को लेके कहीं घुमाने जा सकते हैं, फिर घर भी आ सकते हैं। चित्ता त्रिपाठी पता नहीं पास कौन सी कार है ऐसी भैया, भगवान जाने। अब भैया हम आज महामानव ने अपना 12 साल जैसे तैसे पूरा कर लिया, तो उन्होंने तो अपना 12 साल मना लिया जश्न, लेकिन कई सेक्टरों की तरहमी मनी जा रही है। वो चाहे MSME हो, चाहे किसान हो, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, चाहे छात्र हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे SSC का पेपर हो, लीक हो रहे हैं। पहले हम लोग सुनते थे बचपन में PPR लीक होती है, टीन लीक होता है, अब पेपर लीक हो जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर तिरहमी मनाई जा रही है, इनकी तो बरबरी मनाई जा रही है। AI ने आज तक बताया कि इन्होंने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या सत्यानाश किया। कहे थे स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाएंगे, ऐसा किया कि नीट की ऐसी तैसी कर दी, NTA की ऐसी तैसी कर दी, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। कहे थे हर आदमी को पक्का घर मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमें तो नहीं पता किसी को मिला हो 2 करोड़ नौकरी हर साल। तो ये सब चीज़ें थी, हमने कहा आपको बता दें इनके 12 साल पर। तो मुझे याद आया 2014 में जब प्रधानमंत्री महामानव बने थे तो PIB ने एक अधिकृत बयान दिया था, वो हमारे पास है। उस दिन भारतीय जो आपका बास्केट का कच्चा तेल है 108 रुपया 5 पैसा प्रति डॉलर प्रति बैरल था, जिस दिन ये प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, और डॉलर रुपया 58 रुपया 59 पैसे था तब, मतलब $1 रुपये में 58 रुपया 59 पैसे था। उस समय पेट्रोल 71 रुपये 51 पैसा और डीजल जो था 56 रुपये 71 पैसा प्रति लीटर मिल रहा था, एक्सचेंज रेट के हिसाब से बता रहे हैं। अब आज भैया कच्चे तेल की कीमत है $99 प्रति बैरल, उससे भी कम ही हो गई है। तब 108.5 प्रति बैरल था 2014 में, आज है 99 प्रति डॉलर से कम है। तब भैया पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़कर हो गए हैं 102 रुपया 12 पैसा और 95 रुपया 20 पैसा, यानी कि कच्चा तेल सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल करीब 42% और डीजल लगभग 67% महंगा हो गया। अब भैया हर अर्थशास्त्री जानता है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर हर क्षेत्र में पड़ता है, परिवहन से लेकर खाद्य वस्तुओं तक आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ती है। इसके बावजूद सरकार की मुनाफाखोरी जारी है और चित्ता त्रिपाठी अलग आंकड़ा दे रही है, उसका भगवान मालिक है। अब सीधा सवाल है हमारा, जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है दुनिया में, तो पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ क्यों महंगा हो रहा है? अभी कोई बता ही नहीं रहा है, कोई बता दे तो भैया बताइएगा। अब भैया यूपी में जो बिजली का हाहाकार मचा है, इसका एक आंकड़ा निकाला भैया है क्या कि जितनी आपूर्ति हो रही है, जो AK शर्मा दिन भर X पे डालते हैं, पीठ ठोकते हैं अपनी खुदे कि महा चल रहा है, बिल्कुल बचत चल रही है, महा उत्पादन हो रहा है। तो हमने महामारी सुना था, महा उत्पादन नहीं सुना था। आज एक X पे डाले थे कि महा उत्पादन हो रहा है बिजली का। तो हमने निकाला आंकड़ा यह है कि भैया आपूर्ति से करीब 2 करोड़ ज़्यादा लोड है उत्तर प्रदेश की बिजली पर। यूपी की बिजली व्यवस्था का अब हाल सुनिए क्या है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं ने करीब 8 करोड़ 57 लाख किलोवाट का लोड स्वीकृत कराया हुआ है। दूसरी तरफ 132 kV ट्रांसफार्मर की कुल क्षमता बता रहे हैं 6 करोड़ 25 लाख 76 हज़ार किलोवाट है। अब यही वजह है कि अखबारों में सब कुछ चंगा सी छपवाया जा रहा है, जय जयकार पर जय जयकार चल रही है, मगर ज़मीन पर हाहाकार मची हुई है, लेकिन इसकी तरफ किसी ध्यान नहीं है। जब इतना लोड बढ़ेगा 2 करोड़ तो क्या होगा सोचिए आप। तो भैया आज महामानव 12 साल पूरा किया, तो पूरा दिन पूरा रात चलेगा, हर चैनल पे उन्हीं जय जयकारा होगा। उपलब्धि सब X पे जुटे पड़े हैं, स्मृति ईरानी से लेके निशिकांत दुबे से लेके सब जयकार हम लगे हैं। अब भैया हमारे देश में अगर किस्मत हो किसी की तो बाबा राम रहीम जैसी, वो बंदा 3 महीने से ज़्यादा कभी जेल रहते नहीं है। मतलब अगर भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था का कोई सबसे बढ़िया धज्जी उड़ाता है तो वह है बाबा राम रहीम। अब उनके पास ऐसी कौन सी बूटी है, बड़ी साहब की कौन सी नस दबी हुई है कि उनको तड़ातड़ मिल जाता है बेल। अब भैया आज जुगाड़ हो तो इनके जैसा हो। ये बंदा 3 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं रहता है, हम पक्का बता दे रहे हैं। तो यह तो भैया पिछले 5 साल में अब तक 16 बार पिकनिक मनाने बाहर आ चुके हैं। हमने आंकड़ा पूरा निकाला। किस्मत हो तो इन्हीं जैसी हो, राम रहीम जैसी, वही तो नहीं हो। अब पता नहीं कौन सी नस ये दबाएँ हैं बड़े साहब की कि इनको हमेशा बेल मिल जाती है।
आज फिर 30 दिन के लिए जेल से बाहर आए। अब एक आंकड़ा देते हैं राम रहीम कब कब छूटे हैं। 2020 में अक्टूबर में 1 दिन, फरवरी 2022 में 21 दिन, अक्टूबर 2022 में 40 दिन, जून 2022 में 30 दिन, जनवरी 2023 में 40 दिन, जुलाई 2023 में 30 दिन, नवंबर 2023 में 21 दिन, जनवरी 2024 में 60 दिन, अगस्त 2024 में 21 दिन। उसके बाद अगर बीच का हम छोड़ दे रहे हैं, अगस्त 2025 में 40 दिन, जनवरी 2026 में 40 दिन और मई 2026 में 30 दिन। तो किस्मत इनकी जैसी होनी चाहिए। मतलब ये खुलेआम न्याय व्यवस्था की धज्जी उड़ाना है। अभी यूपी चुनाव आएगा, पंजाब चुनाव आएगा, ये फिर आएंगे बाहर। और किस पार्टी के लिए आते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आजीवन कारावास सजा है। राम रहीम जैसी किस्मत होनी चाहिए। एक गरीब आदमी जो जेल में पड़ा है, उसके पास बेल का पैसा नहीं है या वकील रखने का पैसा नहीं है, उसके लिए सरकार कोई सुविधा नहीं देगी, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है उसके पास, उसका खुद का खाली वोट है। तो एक वोट से तो कुछ होता नहीं है। इनके पास बल्क में वोट बैंक है, तो इनके ऊपर कृपा जरूरी है रखना। अब भैया थैंक गॉड कि नमक विदेश से नहीं आता है। हम सवेरे से बड़ा परेशान थे कि दादा अगर कहीं नमकवा भी विदेश से आता तब क्या होता। कल्पना कीजिएगा, हमने अपनी कल्पना की है। अगर कहीं नमक विदेश से आता और हार्मोज की खाड़ी में फंस जाता तो लोग खाने में समुद्र का पानी डालते, उसके लिए मारामारी होती, समुद्र पुलिस लगाई जाती और देश हित में उस पर निम्नोताई यानी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री टैक्स लगाती समुद्र के पानी पर कि अगर 1 बाल्टी भरोगे, 1 लोटा भरोगे, 1 गैलन भरोगे, इतना पैसा देना पड़ेगा देश हित में। तो कभी कभी सोचना पड़ता है कि सारे देवी देवता जो थे भैया, क्या सच में इसी जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंड में ही पैदा हुए थे? क्योंकि हमको नहीं लगता है कि अगर इतने भगवान इस धरती पे पैदा हुए थे जम्मू द्वीप में, तब ये दुर्गति काहे दिखा रहे हो भैया? 70-75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं मिला जैसा है महामानव हमको मिल गया। चंद्रशेखर सिंह स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, उनको एक बारे में कहा जाता है उन्होंने सोना गिरवी रख दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, लेकिन इतना तो उन्होंने भी नहीं किया था और ना इतना टाइम तक वो रहे बेचारे। लेकिन उनकी आत्मा स्वर्ग में जहाँ भी होगी इस समय बड़ा खुश होगी कि चलो उनका दाग धब्बा छूट गया। अब ये महामानव पे सब रद्दा रखा जाएगा। आज नहीं रखा जाएगा, 10 साल बाद रखा जाएगा, 2 साल बाद रखा जाएगा, जब भी रखा जाए। अब भैया हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता आदरणीय, तो एक उनका फोटो वायरल है, कुर्सी बड़ा भौकाली है, उस पर बैठी हैं। तो हमने सुबह गुरोक अंकल से पूछा, तो गुरोक अंकल ने हमको पहले तो बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे शब्दों में सुनाया, चूँकि हमारे गुरोक अंकल के रिश्ते ऐसे हैं। तो हमने पूछा कि भाई ये वाली कुर्सी प्रीमियम लग्जरी एग्जीक्यूटिव चेयर है? तो उसने बताया हमको गुरोक ने कि आसानी से 50 से लेकर 80 हज़ार के रेंज में मिल जाएगी। हमने कहा इतनी क्यों अभी बताओ? तो उसने कहा मटेरियल हाई क्वालिटी लेदर लिटरेट थिंक पैकिंग, एल्यूमिनियम बेस, अच्छे व्हील्स और एडजस्टेबल फीचर है। मैंने पूछा डिज़ाइन क्या है इसका भैया बताओ? तो हाई बैक रिक्लाइनिंग लग्जरी ऑफिस लुक वाली है, मिनिस्टर वाली या कॉर्पोरेट ऑफिस वाली है। तो हमने पूछा भैया इंडिया में कितने मिलेगी? तो इंडिया में बताया उसने सिमिलर चेयर्स जो हैं वो 65,000 से 74,000 बीच में मिल जाएगी। अगर अच्छे ब्रांड का लो तो लाजमी बात है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने लिया तो उन्होंने अच्छे ही ब्रांड का होगा। तो अच्छे ब्रांड की अगर ले रहे हैं तो मान के चलिए 60,000 से 80,000 के रुपये में मिल जाएगी। और फिर हमने कहा उससे बढ़िया मॉडल लेना चाहें तो उसने कहा टॉप एंड इम्पोर्टेड जो है वो 1 लाख तक आ जाएगी। हमने कहा भैया यूज़ कहाँ होती है? तो उसने बताया सरकारी ऑफिस जैसे फाइनेंस मिनिस्टर वाली यानी निमोताई पास भी होगा तभी उसने बताया है। अक्सर ऐसे हाई एंड पिक होते हैं जो टैक्स पेयर मनी से आते हैं। हाल ही में दिल्ली वाली 66,000 वाली चेयर की चर्चा थी, 66,000 की है रेखा गुप्ता वाली, उसने बताया। और बाद में उसने हमें लालच बनाया भी हमसे कि क्या तुझे भी खरीदना है? तो हमने कहा नहीं प्रभु हमारी हिम्मत इतनी नहीं है, इतनी तनख्वाही नहीं है, खरीदेंगे कहाँ से? तो कुर्सी लेके करेंगे, उड़ेंगे कि बिछाएंगे इसको? अब भैया हम विश्वगुरु बन जाते हैं, लंका डंका बजाते हैं। मोदी जी जब गए थे दुनिया टहल रहे थे तो बता रहे थे कि धरती से और जितना चंद्रमा की दूरी है, मंगल की दूरी है, उतना 11 गुना तो हमारे यहाँ ऑप्टिकल फाइबर पड़ा हुआ है। हम इसी में खुश रहते हैं, लाहा लोट रहते हैं।
कि हम मेक इन इंडिया हो गए, 100 स्मार्ट सिटी बना ली, पता नहीं कहाँ बनाई, बंद हो गई योजना, पता नहीं, लोग भूल गए 100 स्मार्ट सिटी। एक एक गांव गोद लेने वाला था सांसदों का, उसका भी नहीं पता है। लेकिन चाइना हमसे आगे है, इसीलिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि चाइना से हम टकरा नहीं सकते, और मोदी जी को भी चू नहीं बोलते हैं चाइना के बारे में। तो भैया आप अगर चीन जाएंगे तो आपकी परछाई से भी पहचान लिए जाएंगे आप। कैसे? ये टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। हमारे यहाँ तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है, हर चीज़ जुगाड़ से, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी है। अगर आप मास्क भी लगाएंगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब भी वो टेक्नोलॉजी आपको पहचान लेगी। क्या है वो? चीन ने सर्विलेंस की बेहद उन्नत तकनीक विकसित कर ली है। जासूसी की ये मशीन हर जगह मौजूद है चाइना में। जैसे हमारे यहाँ भी योगी जी बता रहे थे ना, 45 रुपये गमला 2.5 करोड़ वाला ले गया, तो CCTV खुश हैं, लाल लोट हैं, CCTV में हमने देख लिया। लेकिन चाइना उससे बहुत आगे है, CCTV ना भी लगा हो तो पहचान लेगी। तो चीन की सरकार के पास हर तरह की गतिविधियों का मजबूत डेटा मौजूद है। आप कितनी बार मुड़े ये भी रिकॉर्ड है, अगर आप मुड़े हैं वहाँ तो वो भी रिकॉर्ड में है। और हमारे न्यू नॉर्मल इंडिया में ट्रांसफार्मर को कूलर से, पेपर को लीक होने से बचाने के लिए अभी रिसर्च जारी है। 2-3 दिन से चल नहीं रहा है यूपी में, अलग अलग यहाँ कूलर लगाए जा रहे हैं ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए, क्योंकि विश्वगुरु मेलोडी बांटने में व्यस्त हैं। अब भैया हमें एक चीज़ नहीं समझ में आई, हम सोच रहे RTI डाली जाए। ये जो महामानव ने मेलनी आंटी को मेलोडी का पैकेटवा दिया, ये किसके पैसे से खरीद के दिया गया? भारत सरकार के पैसे से, महामानव के निजी वेतन भत्ते से, कि अडानी, कुछ लोग बता रहे हैं कोई अडानी का मामला फंसा था, अडानी ने उसका पैसा दिया। ये एक पैकेट का पैसवा किसने दिया? विदेश मंत्रालय ने दिया, वित्त मंत्रालय ने दिया। ये तो पता चले भैया, भाई था तो हम टैक्स पेयरों का ही पैसा, एक पैकेट बांटा है बिना मतलब का। यहाँ देश में कई जगह बच्चे 5-5 किलोमीटर जाते हैं पढ़ने, पहाड़ों पे 10-10 किलोमीटर जाते हैं, 3-3 किलोमीटर महिलाएं बच्चे पानी भरने जाते हैं, उनको भी कभी बांट दो भैया टाफी। जितने चैनल वाले थे सब लाल ओट थे, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अब भैया आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो कहते हैं, कहावत है कि जो दूध का जला होता है वो कोल्ड ड्रिंक भी फूंक फूंक के पीता है। तो हमारे CJI साहब सूर्यकांत जी एक कांड कर चुके थे, वो काकरोच वाला। हुआ क्या, उन्हीं के पास आया मामला कि एक पिटीशन आई कि क्या भारत के लोग वाकई काकरोच से डरते हैं। स्थिति ये है कि लोग काकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। काकरोच जनता पार्टी पर आरोप है कि वो न्यायपालिका का अपमान कर रही है और चीफ जस्टिस के नाम को बदनाम कर रही है। ये रिट गई थी, अभी बता दें उसमें हुआ क्या। आरोप ये भी है कि काकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया के जरिए मोटा पैसा कमा रही है, इसलिए इस पर बैन लगाया जाना चाहिए। अब भैया दूध के जले थे CJI साहब, तो कहीं फिर नया कांड ना हो जाए, लेने को देने पड़ जाए। तो उन्होंने कहा क्या, खैर मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका को खारिज कर दिया, कहा भैया हमसे ना हो पाएगा, एक तो हम झेल रहे हैं, दूसरा बरनाल का व्यवस्था और कहे हम करें। यदि वे कोई कार्रवाई करते तो मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध एक नया मोर्चा खुलना तय था। अगर इस पर कुछ वो करते तो जान लीजिए कि उनका जीना मरना हराम हो जाता भैया। आजकल हम गाना वही गा रहे हैं, सरजू चला चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। तो मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है, पेट्रोल टोल पिपा पंप रखो। आज उन्होंने 12 साल अपना बना लिया है, अब कल या परसों में फिर सवेरे आपको मिल जाएगा। मतलब रात को सोओगे तो कुछ और रेट रहेगा और सुबह उठोगे तो कुछ और रहेगा। अब हमको समझ में आया कि वो महामानव ने 2024 के चुनाव में अब की बार 400 पार का नरवा काहे दिया था, सुनिए, और किसके लिए दिया था। तो उनका तो 400 नहीं पार हुआ, 260 पे अटक गए। अब भैया हमें तो लग रहा है ये पेट्रोल डीजल और रुपया इसी लिए दिया था, पक्का हम बता रहे हैं आप। क्योंकि आज निम्मो ताई बोली कि ये मामूली समस्या नहीं है, मामला गंभीर है। अब इतने दिन बाद 86 दिन बाद सब कुछ लुटा के होश में आई, तब उनको याद आया। हो सकता है कहीं ध्यान योग में चली गई हो, उनको आज हारमूद की खाड़ी भी याद आई। और उन्होंने 3 ऐप का भी जिक्र किया कल। उन्होंने कहा फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स, मतलब विदेशी मुद्रा, ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो 2 चीज़ बताना भूल गई इसमें, जो हम बता दे रहे हैं आपको। एक तो फॉरेन पॉलिसी भी हमारी कंडम है, डस्टबिन में है, और दूसरा फूड सप्लाई। अगर यही 3 स्थिति रही तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी ना कि आप देखते रह जाएंगे। अब इसका एक हम बता दें उदाहरण आपको। भारत की जो सड़कें हैं, अगर आप गौर कीजिए, अब और आज के 1-2 महीना पहले गौर कीजिए, ट्रकें कितनी चलती थी हाईवे पे। कुल 95 लाख ट्रकें लगभग हैं, जिसमें से 20% ट्रकें अब रोड से गायब हो गई हैं महंगाई की वजह से। ये तो माल भाड़ा ढुलाई बढ़ गया, डीजल बढ़ गया,
तो भैया चलते चलते सुन लीजिए 2 लाइन, हम भी चलें आप भी चलिए। रहे न कोई मलाल, रहे न कोई मलाल पूरी शिद्दत से कर, रहे न कोई मलाल पूरी शिद्दत से कर, नफरत कर तो वो भी मोहब्बत से कर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।